बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ के घर के बेदी ने सारा राज फाश कर दिया है। नवाज़ शरीफ की डील हुई है और इस डील के नतीजे में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अपने अपने ओहदों पर विराजमान हुए हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बना है तो डील के नतीजे में बना है, और हमजा शहबाज वज़ीर आला बना है तो डील के नतीजे में बना है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात नून लीग के बहुत ही करीबी समझे जाने वाले साफ़ियों ने इंकशाफ करना शुरू कर दिए हैं। अब ये क्या इनकी आपस की लड़ाई है? क्या हड्डी के लिए लड़ पड़े हैं सारे? ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या कोई मरियम ग्रुप है, शहबाज ग्रुप पिलादा है? ये भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात अब खुल के की जाने लगी है कि ये लोग डील करके आए हैं। ये अब खुल के कहा जा रहा है कि अपना वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन करके नून लीग आई है। नजम सेठी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि शहबाज शरीफ लेट गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के सामने, और इस टाइम लेटना ही बनता था। यहाँ तक ये पहुँच गए हैं, और इनकी ये सोच है कि लेटने की वजह से फ़ौज इमरान खान से दूर हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि 14 साल पहले इमरान खान ने एक बात की थी। उस टाइम उसको बड़ी सख्त बात माना गया था, लेकिन आज वो बात सच्ची साबित हुई है। मैं आपको दिखाता भी क्लिप, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं अभी फ़ोन पे क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कुछ मेरे प्रॉब्लम आया हुआ लैपटॉप में। इमरान खान ने 2008 में ये कहा था कि मसला सिर्फ कुछ जर्नैलों का नहीं है, असल मसला ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, यानी जो इदारा है, ये इनको ऐसे सिखाता ही नहीं है, इनकी ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं करता कि ये मुल्क को संभाल सकें। ये समझें ज़रा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर बड़ा इमरान खान को बुरा भला कहा गया था कि ये एंटी स्टेट बात कर दी है। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। इमरान खान ने कहा था कि जर्नैल मुल्क नहीं चला सकते, इनको सिर्फ ये कहना चाहिए कि जाके वो वाली जो पीक है या वो वाली वो जगह इलाका है वो फतह कर लो, और बस इन्हें ऑर्डर देना चाहिए, इसके अलावा इनसे कोई काम नहीं लेना चाहिए। जर्नैल मुल्क नहीं चला सकते। उन्होंने मेरे ख्याल में चर्चिल की भी कोई मिसाल दी थी किसी बात की, या शायद किसी और की बात की मिसाल दी थी, बड़ा उन्होंने किसी की बात की मिसाल दी थी कि उसने भी ऐसी ही बात की थी। तो ये क्यों कहा था इमरान खान ने, और आज ऐसा क्या हो रहा है कि वो 14 साल पुरानी बात सच्ची साबित हो गई है? इदारा अपनी ट्रेनिंग अपने आईनी हल्फ के मुताबिक इक़्तिदार में आने की ट्रेनिंग नहीं देता। इदारा निगोसिएशंस की भी ट्रेनिंग नहीं देता। ये याद रखें। इमरान खान ने कहा कि ये लोग बैठ के रीज़न नहीं कर सकते, ये आपस में मामलात बैठ के बातचीत की, जो सियासतदान का काम है, वो इनकी ट्रेनिंग नहीं होती। उसकी वजह है, जब भी जंग आप जीतते हैं या खुदा न खास्ता हारते हैं, तो बाद में सियासतदान को ही जाकर डील करना पड़ता है। कारगिल में नवाज शरीफ गया अमेरिका, उससे पहले शिमला मुआहदा, आपको पता है कि उसके मामलात तो भुट्टो ने आके किस तरह फिर बात की थी और सारी अपनी पार्टी बना ली थी। टेबल पे लड़ने वाले और लोग होते हैं, मैदान जंग में लड़ने वाले और लोग होते हैं। मसला तब आता है जब मैदान जंग वाले टेबल पे आ जाते हैं और टेबल वालों को गद्दार करार दे के परे कर दिया जाता है, और ये इस टाइम हो रहा है। जब भी कोई जर्नैल अपने आप को अरफन मौला समझना शुरू कर देता है, और जो उसकी वाहिद जिम्मेदारी है अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से मुल्क को बचाना, उसके अलावा वो आके खारजा पॉलिसी, वो मईशत, वो अंदरूनी जो भी मामलात हैं उन पे, सियासत पे जब दखल अंदाजी करता है तो बैलेंस ख़राब हो जाता है। तबाही की ये रेसिपी है, और ये इस टाइम चल रहा है। और ये इमरान खान ने 14 साल पहले बात की थी, जो आज सच्ची साबित हो रही है कि इनकी ट्रेनिंग नहीं होती मुल्क को संभालने की, क्योंकि इदारा आईनी और कानूनी तौर पे पाबंद है कि वो इनको गैर सियासी रखे। इदारे में ट्रेनिंग होती है इनकी कि लड़ाई कैसे लड़नी है, जंग कैसे जीतनी है, कोई चीज़ कैप्चर करनी है तो कैसे करनी है, अगर आपकी कोई चीज़ कैप्चर होगी है तो छुड़वानी कैसे है, आपके साथ जो लोग हैं उनके साथ मिल के आपने एज अ टीम कैसे काम करना है, अगर किसी को कोई गोली लगती है या ज़ख्मी किसी और वजह से होता है उसके साथ कैसे आपने बैटल ग्राउंड में आपने कैसे बिहेव करना है, ये सिखाया जाता है। मैनर्स सिखाए जाते हैं और बहुत कुछ है, लेकिन मुल्क कैसे चलाना है ये नहीं सिखाया जाता, इसलिए इनको कुछ पता नहीं होता। और आप देख लें, आज से सिर्फ 3 महीने पीछे चले जाएं, ज़र मुबादला के ज़खायर 22 अरब डॉलर थे टोटल मुल्क में, आज 15 अरब डॉलर से कुछ ऊपर हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर 9 अरब डॉलर से भी नीचे जाने वाले हैं। ये 16 अरब डॉलर के थे जिस दिन अदम एतमाद आई थी। 8 मार्च को सर्च करके देख लें, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो स्टेट बैंक के थे वो 16 अरब डॉलर थे,
और जो प्राइवेट बैंकों में होते हैं वो 22 अरब यानी 6 अरब डॉलर से टोटल 22 अरब डॉलर बनता है। आज देख लें, महंगाई देख लें तब की और आज की देख लें। यानी जिस बंदे ने मार्शल लॉ लगा के अपने फ्रंट मैन को बिठाया और ये सोचा जी मैं मीशत भी जानता हूँ, मैं खारजा पॉलिसी भी जानता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं इमरान खान को भी संभाल लूंगा, उनसे कुछ भी नहीं संभाला जा रहा। अब घबराए हुए हैं। अब एक और चीज़, आप जंग की खबर पढ़ें, आज अंसार अब्बासी ने स्टोरी दी है कि 5 लोगों की, जिसमें एक मेजर जनरल भी शामिल है, उनकी पेंशन और मेडिकल अलाउंस खत्म कर दिया गया क्योंकि डरे हुए हैं भाई। लोग जो बोलते हैं दो धमकी से उनको बंद किया जा रहा है उनका मुंह। साफियों का देख लें, जो बोलता है रजीम चेंज के खिलाफ उसके ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं। अभी ये खबर आ रही है कि मोहन्ना सिलाई के खिलाफ FIA में केस सिर्फ इसलिए है कि मोहन्ना सिलाई ने कहा जी मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। मुझे कोई हमदर्दी नहीं है मोहन्ना सिलाई से, लेकिन ये केस पहले क्यों नहीं बना, ये पिछली हुकूमतों में क्यों नहीं बना? मोहन्ना सिलाई ने कोई आज कोई करप्शन की होगी या की है? ये कोई बहुत पुराने केस होंगे, तो नून लीग की तो पहले भी हुकूमत रह गई है, तो क्यों नहीं केस बने, क्यों नहीं जेल में डाला गया? जैसे ही उसने कहा जी मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, FIA का केस बन रहा है। ये पागल हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि इन्हें लगता था हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, अब कंट्रोल नहीं हो रहा, अब घबरा गए हैं। असल बात मैं आपको यहां पे बता दूं, जब डील होती है, जब मामलात होते हैं, सब मिल बांट के खाते हैं, मिल बांट के खाते हैं। और इसके लिए आपको इमरान खान की एक बार बार की स्टेटमेंट को याद करना पड़ेगा। इमरान खान ने कहा था कि जब करप्शन होती है ISI को सबसे पहले पता चल जाता है। कोई किकबैक लेने लगता है, कोई किसी तरह से एम्बेजल करने लगता है, मनी लॉन्ड्रिंग, ISI को पता चल जाता है। अब ISI को पता चल जाता है और जो लोग नीचे काम कर रहे होते हैं वो रिपोर्ट ऊपर दे देते हैं। तो ये ऊपर वालों का काम है ना कि फिर आगे जो केसेस चल रहे हैं वहाँ पे NRO ना दिया जाए, अदालतों में केस चलें, FIA को इन्फ्लुएंस ना किया जाए, NAB को इन्फ्लुएंस ना किया जाए, काम करने दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ की जो बुरी ज़मानत है वो मुस्तकिल हो जाती है, उसे उठा के वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है, जिस पे 40 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ओपन एंड शट केस है जो ये मकसूद चपड़ासी वाला 16 अरब का है। इसमें तो 3 अरब 76 करोड़ तो खाली मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में है। सारी मनी ट्रेल मौजूद है, ये सारा अलेजेडली किकबैक्स का पैसा है, लेकिन इस केस में बचाया गया। तो इमरान खान आपको ये बता रहा था, जब वो ये कहता है कि ISI को सबसे पहले पता चलता है कि अगर ये ना चाहें, जो ऊपर के कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये इनकी मिली भगत ना हो, तो इस मुल्क में करप्शन नहीं हो सकती। ये समझ रहे हैं आप बात को? करप्शन सिर्फ तब हो सकती है जब इनकी मिली भगत होती है, जब ये सारे साथ मिल जाते हैं, जब इन्हें कौम के पैसे की कोई परवाह नहीं होती। तो यहां सब ने मिल बांट के खाया है, और इसीलिए अब दोबारा इन्हीं चोरों को ले आए हैं। और इमरान खान को इनका प्लान ये था कि ये अनपॉपुलर हो चुका है, उठा के इसको फेंकेंगे बाहर, जेल में डालेंगे, डराएं धमकाएंगे, मुल्क से बाहर चला जाएगा, अपने बच्चों के साथ बाकी ज़िंदगी गुजारने का हम इसे आइडिया देंगे, इतना मजबूर हो जाएगा, चला जाएगा। क्योंकि अवाम इसके साथ होगी नहीं, अवाम तो तंग पड़ी है महंगाई की वजह से, अवाम इसके साथ खड़ी हो गई। इनके प्लान जो है ना, प्लान A B C D सब नाकाम हो गए, वरना ये इमरान खान का पत्ता काट चुके थे और अभी भी उसी पे लगे हुए हैं, जड़ें काट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मिल बांट के खाना है। अमेरिका को ऐसे लोग सूट करते हैं, ऐसा सेटअप सूट करता है जिसमें किसी को पाकिस्तान की परवाह ना हो। इस टाइम एग्जैक्टली वो सेटअप पाकिस्तान में आ चुका है। कैन यू इवन इमेजिन के 7 अरब डॉलर का बजट डॉक्यूमेंट में लिखा ही नहीं गया, चीन से लेने हैं, IMF से लेने हैं, उसका कोई है ही नहीं। 1100 से 1300 अरब रुपए की बात हो रही थी, शायद 1400 अरब टोटल बनता है, अकाउंटेड फॉर ही नहीं है, यानी पता ही नहीं है कहाँ है। वो किसी ने सवाल पूछा साफी ने, तो हो ये हमसे गलती हो गई, ये लिखा नहीं है। इसी तरह की टाइपोज करता था इसहाक डार, नंबर्स अच्छे दिखाने के लिए कि हम कर्जा कम ले रहे हैं, ये नहीं वो नहीं। 7 अरब डॉलर का जो कर्जा लेना है, जो इस साल सारा कुछ होगा, वो डाला ही नहीं बीच में। अब आप इमेजिन करें कि जो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं और इसको ये गलती क्या के झाड़ रहे हैं, उनको ला के बिठा दिया गया ऊपर। जो एक एक अपने केसेस में बंदे हैं उनको मारी जा रहे हैं। 14-15 की बात हो रही है कि मुख्तलिफ करप्शन केसेस से जुड़े हुए 14 से 15 लोगों को मारा जा चुका है मुबैना तौर पे। क्या इन्हीं से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो इनकी करप्शन बेनकाब होने लगती है तो वो लोग मरना शुरू हो जाते हैं? मौत तो सबकी आनी है बराक है, लेकिन इन्हीं से जुड़े हुए लोगों की आती है और इन्हीं को फ़ायदा होता है जिस मौत से। ये कैसे हो सकता है? पूरी कौम को पागल बनाया हुआ है इन्होंने। तो मेरे पाकिस्तानी एक बात ध्यान में रखें, अब इनके अपने लोग बोल रहे हैं, कल को ये खुद बोलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, राना सनाउल्लाह इशारों के नाम में अभी बातें कर रहे हैं ना कि देखें जी फिर हमें तो फिर ये अदम एतमाद, फिर तो और लोगों की भी मर्जी थी ना, वो भी कह रहे हैं ना ये बातें। ये आपको मैं बता रहा हूँ, जब निकलेंगे ना हुकूमत से, खुल के बताएंगे। ये भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये हल्क को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमें निकाला आप तो हम सारे बता देंगे कि किस तरह हमें तुमने मजबूर करके अदम एतमाद लाए थे।
हर तरफ ब्लैकमेलिंग चल रही है, लेकिन इनका जाना ठहर गया। मैं आपको बता रहा हूं, जो सूरत हाल इन्होंने मुल्क की मैशत की कर दी है, ये नहीं चल सकते। कुछ होगा तो खाएंगे ना। अगर ये मुल्क को डबो देंगे, खाएंगे क्या आप मुझे बताएं। कुछ खाने के लिए कुछ जमा भी करना पड़ता है। वो जो रेकोडिक का मसला है, वहां पैसे खाने के लिए मुल्क भी तो स्टेबल होगा ना। मुल्क स्टेबल होगा, दहशतगर्दी नहीं होगी, सब कुछ ठीक होगा तो जाके वहां पे माइनिंग का काम होगा ना, वरना कैसे होगा। माड़ी में जो गैस के ज़खायर मिले हैं वहां पे तब काम होगा जब स्टेबल मुल्क होगा, दहशतगर्दी खत्म होगी, तब जाके होगा। अगर मुल्क ही स्टेबल नहीं रहेगा तो ये खाबे कैसे लगेंगे। खाबों के लिए मुल्क का स्टेबल होना बड़ा ज़रूरी है, और इसलिए ये जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, इलेक्शन में कोशिश ये होगी कि फिर इसी तरह से एक मुअल्लक पार्लियामेंट हो, किसी को अक्सरियत ना मिले, वहां पे अवाम ने किरदार अदा करना है, वहां पे आपका किरदार होगा। वरना मुल्क का सौदा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, हो चुका है। सब ने मिल बांट के खाने का फैसला किया है कि अब की बार किसी पे कोई केस नहीं होंगे। और वो जो बात एक साबिक वज़ीर दाखिला के हवाले से की जा रही है कि उन्होंने ये कहा कि एहसाब अगर इमरान खान कामयाब हो गया और ये जिस तरह चल रहा है तो बात फिर हमारे और अपने दोस्तों यारों और घरों तक आ जाएगी, तो इसलिए एहसाब नहीं होगा। तो देख लें, नहीं हुआ, एहसाब नहीं होने दिया। बार बार मैं आपको कहता हूँ कि सब नंगे हैं इस हमाम में। हम लोगों का एक रोमांस था, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो इस हल्के ने पहुँचाया है ना इस मुल्क को, वो ये है कि इदारे के साथ लोगों का रोमांस ख़त्म कर दिया है। और जब तक ये बंदा टॉप पे बैठा है, वो रोमांस वापस तो नहीं आ सकता। अब पता नहीं कितने साल लगेंगे, कितनी दहाइयाँ लगेंगी वो रोमांस वापस आने में। शायद कोई नेक्स्ट जनरेशन आएगी फ्रेश माइंड के साथ। तो जो भी मौजूदा लोग हैं जिन्होंने देखा है 9 अप्रैल को क्या हुआ, 25 मई को क्या हुआ, वो सब लोग ये भूलने वाले नहीं हैं, ये जो मजालिम किए गए हैं। कैसे मुल्क आगे चलेगा, इसका एक ही रास्ता है कि अवाम की बात मान ली जाए, अवाम जो कहते हैं वो मान लिया जाए। वरना मैं आपको बता रहा हूं कि ये तबाही के दाने पर ले गए हैं मुल्क को। आज आप कोई फिगर उठाकर देख लें, हर चीज़ आपको नीचे जाती हुई नजर आएगी। क्या इतनी महंगाई अवाम बर्दाश्त कर सकेगी? और अभी और इन्होंने कीमतें बढ़ानी है हर चीज़ की। घर बनाने की इंडस्ट्री इमरान खान ने जो थी वो कहाँ से कहाँ पहुँचा दी थी, क्योंकि इसके साथ 40 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। इन्होंने आते ही इतनी महंगाई कर दी है कि किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं रह गया। कौन बनाएगा, कौन खरीदेगा? जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने घर बनाने, वो कैसे कर सकेंगे? नहीं हो सकेगा। मुल्क की मैशत बैठ गई है बिल्कुल आके। ये 2% भी ग्रो नहीं कर सकेंगे अगर ये साल चल गया तो मुल्क ऐसे नहीं आगे बढ़ सकता। आपको बहुत कुछ होता हुआ नजर आएगा आने वाले महीने डेढ़ में। आप देखिएगा, आपको होता हुआ नजर आएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।